गाइस पिछले ग्लैमर के एपिसोड में देखा था कि मोरी उस बर्फ में जमे हुए हट की एक बर्फ की परत काट देता है और अब हम देखते हैं आगे, जहाँ आगे हम देखते हैं मोरी मेहनत कर करके उस हट की बर्फ पूरी साफ कर देता है एंट्रेंस की, जहाँ से वो लोग अंदर जा सकते हैं। और फिर निम्मी आता है और निम्मी आके बोलता है मेरी कमातों से बात हो गई, उनके पास एक ही कैंडल बची है, अब हमारे पास 3 घंटे है, तो चलो जल्दी करते हैं। और फिर निम्मी कुछ देख के शौक होता है और बोलता है तुमने सब कर भी दिया, ये तेज था यार। और फिर निम्मी उस एंट्रेंस को खोलता है और अंदर चले जाता है और निम्मी अंदर जाके मोरी को डांटते हुए बोलता है इधर उधर खड़े रहना बंद कर, अंदर और मेरी मदद कर सामान उठाने में। मुझे ये तुझे बोलना क्यों पड़ रहा है, अपना दिमाग तो यूज कर थोड़ा सा। और फिर मोरी ये सुन के थोड़ा गुस्से में आता है और अपने मन में बोलता है कुछ भी नहीं बदलता, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, ना ऊपर ना नीचे। और फिर सप्लाई देने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो जैसे ही जा रहे होते हैं तब स्नो और बढ़ जाती है, स्नो और ज्यादा अमाउंट में आसमान से गिर रही होती है। तो निम्मी बोलता है स्नो फिर से बढ़ रही है, अरे यार कुछ दिख भी नहीं रहा अब तो। और मोरी को भी तकलीफ हो रही होती है पर मोरी कुछ बोल नहीं रहा होता। फिर वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, निम्मी बोलता है हमारा ट्रायल गायब हो गया। तो गाइस ट्रायल मतलब वो लोग जिस रास्ते से चल के आए हुए हैं उस पे निशान पड़ते हैं ना, तो उसको ट्रायल बोलते हैं। और फिर निम्मी आगे बोलता है एक गलत कदम और हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। और मोरी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता और एक साइड में किसी लड़की को जाते हुए देखता है, ये शायद काबोरी है। और मोरी उसको जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है नहीं ट्रायल को मत छोड़ो। और फिर वो वापस अपना पास्ट याद करने लगता है, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि उस काबोरी ने जॉब छोड़ दी है और सारे एम्प्लॉयज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज बोल रहे होते हैं तुमने सुना क्या, काबोरी ने आखिरकार क्विट कर दिया। और एक दूसरा आदमी बोलता है मैं शर्त लगाता हूँ ये कॉस्ट कटिंग की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमको एडमिन स्टाफ के बूट्स भी दिए हैं अपने। और फिर एक दूसरा बंदा बोलता है कह नहीं सकते पर मैं सरप्राइज्ड हूँ, कंपनी उसे अपार्टमेंट भी रेंट करके दे रही थी। और फिर लोगों को समझ में आने लग जाता है कि काबोरी और बॉस यानी मैनेजर का क्या चल रहा था। और वो लोग बोलते हैं बॉस ने शायद अपने हाथ साफ कर लिए। और फिर एक बंदा मैनेजर की एक्टिंग करते हुए बोलता है मैं उस कचरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर एक बंदा उसकी बात का रिप्लाई देते बोलता है अरे यार इतना बुरा भी मत बोल। और फिर एक दूसरा बंदा बोलता है ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि उसने उस कचरे को बाहर फेंक दिया। और फिर एक बंदा फिर से हंसते बोलता है अरे यार मुझे हंसने का मौका तो दे भाई, रुक जा। पर फिर सब मजे ले रहे होते हैं काबूली और मैनेजर के। और फिर एक बंदा बोलता है कि उसने सबको पागल बनाया और वो भाग गया टोक्यो हेड ऑफिस में और उन्होंने अभी तक कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं भेजी है उसकी। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्रांच का क्या होगा। और फिर सब लोग मोरी को देखते हैं आते हुए। और फिर एक बंदा के मोरी को बोलता है मोरी तू बाल बाल बच गया। मोरी बोलता है हाँ। फिर वो बंदा बोलता है वो लड़की तेरे लिए लंच बना के लाई थी ना, क्योंकि वो तुझ पे स्विच करना चाहती थी। देख तू अपने आसपास की चीज पे ध्यान नहीं देता पर तू एक माउंटेन क्लाइंबर है ना, तो लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस अब काबोरी मोरी के पीछे पड़ी है क्योंकि अब मैनेजर उसके पास नहीं रहा, तो उसको और कोई चाहिए अपनी जिंदगी में गुजारा करने के लिए। तो वो शायद मोरी के पीछे पड़ेगी। पर मोरी इस सब पे ध्यान नहीं देता और अपने घर पे जा रहा था रात को। और वो जैसे ही घर पे पहुंच जाता है उसको अपने घर के बाहर एक सूटकेस और कुछ कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। वो ये सब देख के सोच में पड़ जाता है। फिर तभी सीढ़ी से चढ़ के कोई आ रहा होता है और वो और कहीं नहीं होती, वो होती है काबोरी। मोरी काबोरी को देख के थोड़ा डर जाता है और शौक हो जाता है और काबोरी उसको देख के उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे चाबी दो ताकि मैं तुम्हारे डिनर बना पाऊँ अगली बार जब तुम घर पे आओ। तो मोरी अपने मन में बोलता है क्या चाबी डिनर। और फिर काबुली बोलती है चलो खोल भी दो, अब मैंने करी बनाई है आज। मोरी बोलता है और फिर काबुली आगे बोलती है ये तुम्हारे लिए अच्छी डील है, मेरे पास सर्वेंट्स के पैसे है और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है, तो मैं आधे खाने के पैसे और आधा रेंट भर सकती हूँ और हम वो भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो गाइस वो क्या होता है वो दिखा दूंगा, पैनल पे लिखा हुआ ही है। और फिर ये सुन के मोरी का दिमाग खराब हो जाता है, उसकी आंखें फटी खड़ी रह जाती है। और फिर वापस हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे बहुत जोर से तूफान आ गया होता है वापस। और अब निम्मी बहुत परेशान हो चुका होता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है हट, हमारा ट्रायल अब एक इतिहास है, एक गलत कदम और हम खत्म, चलो अब साथ में चलते हैं। और फिर मोरी के साथ वो एक रस्सी बांध लेता है जिससे कोई गुमे ना, अगर कोई गिरे तो वो बच भी जाए। तो फिर वो और मोरी रस्सी बांध के एक साथ चल रहे होते हैं और मोरी अपने मन में बोल रहा होता है मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा, हम आखिर चल भी रहे हैं या नहीं। और फिर थोड़ा आगे जाके निम्मी रुक जाता है और मोरी से टकरा जाता है। और फिर मोरी उसको पूछता है क्या हुआ। और फिर निम्मी बोलता है ओ नो 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 नो, हम वापस हट पे आ गए, हम सिर्फ इसके आसपास ही घूम रहे हैं। और फिर मोरी बोलता है क्या, हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। और फिर निम्मी बोलता है मुझे लग रहा था हम एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, पर वो सारा एफर्ट किसी काम का नहीं है। और फिर निम्मी बहुत जोर से रस्सी को पकड़ के बहुत जोर से चिल्लाता है। और फिर मोरी बोलता है निम्मी। और फिर निम्मी उसकी तरफ देखता है और बोलता है तू बस खाली रोबोट की तरफ फॉलो कर, कभी अपना दिमाग भी तो यूज कर लिया कर। और मोरी बोलता है हाँ। और फिर निम्मी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 4:30 बज गए होते हैं। और फिर निम्मी बोलता है
हट यार, टाइम भी नहीं है बिल्कुल। अगर हम वापस नहीं गए तो कमात्सु रेस्क्यू बुला लेगा, हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। चलो फिर से। पर फिर मोरी उसके पीछे नहीं आ रहा होता और वो बोलता है पर फिर निम्मी एकदम गुस्से में आके बोलता है हाँ क्या क्या दिक्कत है तेरी, अब तुझे क्या कंप्लेंट है इसके ऊपर? हाँ, पर मोरी कुछ बोलता नहीं और निम्मी उसकी कॉलर पकड़ के खींच ही रहा होता है। और फिर निम्मी आगे बोलता है तुझे देख के हमेशा लगता है कि तू कुछ बोलना चाहता है पर तू बोलता ही नहीं है कभी कुछ। देख, अगर तू अपनी आवाज और अपने ओपिनियंस नहीं उठाएगा तो तेरे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही निम्मी मोरी को ये बोलता है, मोरी को वापिस पास का सीन याद आता है जहाँ पे काबुली अभी तक नहीं गई होती है और वो मोरी के घर में आने का इंसिस्ट कर ही रही होती है। और वो बोलती है कि जब अब तुम मना नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम इससे सहमत हो कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। और फिर मोरी ये सुन के भी कुछ नहीं बोलता और वो एकदम शौक ही खड़ा होता है। और फिर काबुली बोलती है मैंने अपना सारा सामान अभी नहीं लेके आया है पर मैं उसको बाद में डिलीवर करा लूंगी इधर। पर मोरी बोलता है नहीं। पर काबुली उसकी बात नहीं सुन रही होती और वो बोलती है और मुझे एक स्पेयर की भी चाहिए होगी। मोरी बोलता है की? और काबुली उसका जवाब देते हुए बोलती है मुझे बाहर जाना होगा ना जब तुम घर पे नहीं होगे, तो शॉपिंग पे, लॉन्ड्री के लिए, तो मुझे एक स्पेयर की चाहिए होगी, तो मुझे अपनी चाबी दो जिससे मैं बनवा सकूं। मोरी बोलता पर और फिर काबुली बोलती है कम ऑन। पर मोरी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और काबुली उसके पास आ रही होती है और मोरी पीछे जा रहा होता है। और फिर काबुली वापिस बोलती है कम ऑन मोरी। पर मोरी इमेजिन कर लेता है कि उसने एक रिमोट निकाला और उसने पॉज कर दिया काबुली को और काबुली वहीं पे रुक गई। और हम देखते हैं कि मोरी ने बहुत सारे कागज फाड़ के फेंक दिए होते कॉरिडोर में ही और वो बोल रहा था नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि। और हम देखते हैं मोरी ने पूरा कॉरिडोर भर दिया होता है कागजों से, लिख लिख के कुछ बताना चाह रहा होता है। वो मोरी बोल नहीं पा रहा था पर वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है और उसने लिखा होता है कि तुम इधर क्यों हो, तुम्हें कैसे पता चला मैं किधर रहता हूँ, स्पेयर की क्या है, तुम और मैं, पर सॉरी मैं अभी सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। ब्रांच चीफ का क्या हुआ, छोड़ो, मैं कोई रीजन नहीं सोच सकता कि हम क्या साथ में कैसे रह सकते हैं, तो यहाँ से चली जाओ। और अगर किसी ने देखा तो वो गलत समझ लेगा क्यों मैं। तो गाइस ये सब लिखा होता है मोरी ने, जो वो बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा होता। पर मोरी ये सब इमेजिन कर रहा होता है गाइस, अभी तक वो रिमोट से लेके सब कुछ अभी तक इमेजिन ही कर रहा होता है। और फिर काबुली बोलती है अचानक से अरे हाँ, और मोरी की इमेजिनेशन टूट जाती है। और काबुली आगे बोलती है अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो मुझे लैंडलॉर्ड को हेलो बोलना पड़ेगा। मोरी बोलता है हाँ नहीं नहीं तुम। और फिर काबुली हंसती है और बोलती है मोरी मुझे पता है तुम्हें कैसा लगता है, तुम बहुत सी चीजें कहना चाहते हो ना, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम वो कैसे कह सकते हो, इस चीज में तुम और मैं सेम है। तो गाइस लगता है काबुली तो मोरी का पीछे छोड़ेगी नहीं, मोरी के साथ ही रहेगी अब जानबूझ के। मतलब कोई किसी के घर पे जानबूझ के कैसे रह सकता है भाई। तो गाइस मोरी अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा होता है और उसको उसी को ओवरकम करना होता है और उसको उसी को ओवरकम करना है। जैसा कि निम्मी ने बोला कि तू कभी कुछ नहीं बोलता है, तेरे को कभी कुछ किसी चीज से ऑब्जेक्शन ही नहीं होता है। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे निम्मी ने बोला होता है तू कभी तेरी आवाज नहीं उठाता और अपने ओपिनियंस नहीं बताता, तेरा होना ना होना एक बराबर है। और फिर मोरी वापस साइड में देखता है जहाँ पे वो काबुली नहीं वो मोरी ही होता है। और फिर मोरी अपने में बोलता है तो वो मैं था। और फिर निम्मी बोलता है मोरी को चलते हैं, चुपचाप मुझे फॉलो कर। और फिर मोरी बोलता है निम्मी बोलता है क्या। और फिर मोरी पहली बार बोलता है अपनी जिंदगी में शायद कि उसे ये काम नहीं करना और वो बोलता है मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ, मुझे लगता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो गाइस फाइनली मोरी ने अपना स्टैंड ले लिया, तो शायद उसने काबुली को भगा ही दिया होगा। तो गाइस उसने काबुली को भगाया या नहीं भगाया वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का क्लाइंबर के एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होता है क्लाइंबर में वो हम देखेंगे कल, यानी अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।